मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सो एज यू नो हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, फाइन, जिसमें हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। दैट इज़ अ टर्म दैट इज़ बीइंग मेड फ्रॉम 3 टर्म्स, जिसका मतलब है ट्राइगोनमेट्रॉन, यानी कि मेजर ऑफ 3 साइड्स। फाइन, फिर हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, उन्हें याद रखने की ट्रिक्स भी पढ़ी। ठीक है, साइन कॉस थीटा, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी कैसे याद रखना है, यू नो अबाउट पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला। फाइन, इन द सेम वे हमने क्या पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ क्या होती हैं और उन्हें याद कैसे रखना है। आपको सिर्फ साइन वाली टर्म्स याद रखनी है, वो भी 30, 45 एंड 60। उसी को रिवर्स कर दो तो वो कॉस की टर्म्स हो जाएंगी। उसी को आप अगर उसका रेशियो फाइंड करते हैं साइन और कॉस का, तो वो 10 के इक्वल हो जाएगा। फाइन, इन द सेम वे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज गिवन 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। आपको एक ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, ठीक है, जिसपे कि राइट एंगल्ड एट क्यू, यानी कि जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है वो कौन सा वर्टेक्स है आपका, दैट इज क्यू। ठीक है, और आपको मेजर सिर्फ एक ही साइड का दिया है, वो कौन सा है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, बेस का। क्यू पी इज़ व्हाट 5 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है दोनों का सम दे रखा है 25, लेकिन बताया नहीं है कौन कितनी है। ठीक है, ये बताया है कि अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 25 आएगा। तो मैंने आपको बताया हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वो लिख लेना है जो जो चीज़ें हमें दी हैं। ठीक है, तो आपने लिख दिया पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, दैट इज बीइंग गिवन टू यू। देन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। आप लेट कर लीजिए कि पी आर एक्स सेंटीमीटर है, तो क्यू आर कितना होगा, वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन में, एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, जिसमें कि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2000 ईयर्स अगो ये डिस्कवरी किया था, जिसमें उन्होंने क्या मेंशन किया था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस क्या होती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। उसके लिए उन्होंने क्या थ्योरी अपनी दी थी, क्या थ्योरम दी थी, कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, दैट इज एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, अभी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर जहाँ पे मैंने लिखा है, अब आपको पता है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, दैट इज़ व्हाट, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने क्या किया, 25 का स्क्वायर किया दैट इज़ 65, एक्स का स्क्वायर किया दैट इज़ एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इज़ 25 एंड बी इज़ व्हाट एक्स, प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25। अभी 625 में मैं 25 ऐड कर दूँगी, दैट इज़ व्हाट 650। ठीक है, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 50x एंड प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़। आपको पता है एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है, तो लेफ्ट साइड वाला जब क्या करेगा, राइट साइड के पास जाएगा। ठीक है, तो कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे आपस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ व्हाट 0। हमारा क्या बचा, 650 माइनस 50x। अभी 50 राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज़ 13, यानी कि जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी वाली साइड थी, वो कितनी आ गई, हाइपोटेनियस 13। परपेंडिकुलर कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 13 इज़ व्हाट 12। फाइन, तो पी क्यू हमारी आर क्यू कितनी आ गई है बेटा, आर क्यू इज़ 12, बिकॉज पी क्यू इज़ तो फाइन, यहाँ पे आर क्यू कर लेना, आर क्यू इज़ व्हाट, आर क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। नाउ अभी हमें बाकी क्या क्या फाइंड करना था, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी का फॉर्मूला आपको पता है पी बाई एच, कॉस पी का यू नो बी बाई एच एंड टेन पी का यू नो पी बाई बी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों फाइंड कर लिए। नाउ लुक एट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गिवन है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो आपको क्या लिखना है, 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से cot A क्या आ जाएगा 4/3,
ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। अब आपको पता है कि 10 की वैल्यूज़ क्या होती है, 10 के रेशियोज़ क्या होता है, दैट इज़ p बाई b। एंड एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर एज वेल कि 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा, b अपॉन p, यानी कि बेस आ गया आपका 4 और परपेंडिकुलर आ गया आपका 3। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनियस, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड। वही करेंगे फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और हाइपोटेनियस का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 9 + 16 दैट इज़ व्हाट 25। तो हाइपोटेनियस इज √25, वो किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के। अब 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, जो 10 ए आएगा उसी का स्क्वायर, यानी कि p अपॉन b का स्क्वायर दैट इज़ 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। 9/16 कुछ नहीं किया है, बस क्या की है, वैल्यूज़ पुट की हैं। परपेंडिकुलर 3 गिवन था तो 3 पुट किया है, बेस 4 गिवन था तो 4 पुट किया है, और जहाँ पे हाइपोटेनियस चाहिए होगा वो अपने फाइंड कर लिया कि 5 आया, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कॉस ए कितना है, कॉस ए होता है b अपॉन एच, तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, b अपॉन एच का स्क्वायर, यानी कि 4/5 का स्क्वायर। तो आंसर इज व्हाट 16/25। इसी तरीके से साइन स्क्वायर ए क्या होता है, p अपॉन एच, ठीक है, सॉरी साइन ए होता है p अपॉन एच, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, p अपॉन एच का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 9/25। अभी हमें क्या करना है, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। तो 1 - 10 स्क्वायर है और 1 + 10 स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम लेंगे 16 - 9/16 एंड 16 + 9/16। फाइन, इधर तो आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16 - 9/25। 7/25 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ पे क्या जाएगा 7/16 × 16/25। फाइन, 7/25 इज इक्वल्स टू 7/25 इज योर आंसर। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। आई होप यू अंडरस्टूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।